जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है वर्तनी और वर्ण विच्छेद। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो वर्तनी कहलाती है। एंड मतलब उसका वर्ण विच्छेद क्या कहता है? लेटर सेपरेशन, यानी वर्णों का अलग अलग करना, वर्णों को अलग करना, ये कहलाता है वर्तनी और वर्ण विच्छेद। तो यहाँ आप देखेंगे पवन अपना नाम इस प्रकार लिखता है पवन। तो पवन शब्द जो है, जब हम बोलते हैं तो उसमें जिस तरीके से बोला जाता है उसी तरीके से लिखा भी जाता है। लेकिन हम अगर उसमें कुछ भी चीज़ यदि इसमें कोई स्वर या व्यंजन घटा बढ़ा दें या उलट पुलट कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, पवना, नपव, वपन, वनप, नवप, पावन आदि। तो ये सारे शब्द पवन का स्थान नहीं ले सकते। किसी शब्द के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वर्णों का निश्चित क्रम। क्योंकि शब्द किससे बनता है? जो शब्द सार्थक होता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ होता है। तो जब तक किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता तब तक वह शब्द नहीं माना जाता है। फिर वो निरर्थक शब्द हो जाता है अगर जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी यानी कि क्या कहते हैं? वर्तनी का मतलब उच्चारण, शुद्ध वर्ण जो होता है। कई बार भूलवश, असावधानी से या अज्ञानता के कारण हम वर्तनी की अनेक भूलें, अशुद्धियाँ करते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। नीचे कुछ शब्दों के अशुद्ध या शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। तो देखिए आप इसमें, जैसे अ और आ की अशुद्धियाँ, अ और आ की अशुद्धियाँ। जब हम आ शब्द से कोई शब्द बोलते हैं या आ शब्द से बोलते हैं तो हमारे साथ क्या मिस्टेक होती है? जैसे आलस्यता। आलस्यता क्या है? अशुद्ध वर्ण है और आलस्य सही वर्ण है। चिन्ह, चिन्ह होता है और एक चिन्ह होता है। तो चिन्ह शब्द जो है वो कैसा है? शुद्ध, अशुद्ध शब्द है। और चिन्ह तो वो क्या है? शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल और उज्ज्वल, उज्ज्वल हो जाता है तो वो अशुद्ध है और उज्ज्वल शब्द शुद्ध होता है। ज्योत्सना और ज्योत्सना, ज्योत्सना हो गया और ज्योत्सना यानी कि शुद्ध शब्द। बुद्धिमानवता और बुद्धिमानी। तो यहाँ आपने देखा कि शुद्ध शब्द कौन कौन से दिखाए आपको हमने, जिसमें कि आ की मात्रा में और आ की मात्रा में बहुत डिफरेंस होता है। अब यहाँ कुछ वर्ड और देखते हैं। आधार और आधार, संसारिक, सांसारिक, रामायण, रामायण, आधीन, अधीन, अलौकिक, अलौकिक बोलते हैं लेकिन होता अलौकिक है। बारात तो बारात, शुद्ध शब्द बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे ई की मात्रा के देखेंगे, दिवाली, दीवाली, बीमार, बीमार, श्रीमती, श्रीमती, उन्नति, उन्नति, कवि, कवि, क्योंकि, क्योंकि। तो ये इन वाक्यों के मतलब इन शब्दों के शुद्ध शब्द हैं, जिसको कि बोलते समय हमें लगता है कि हम कुछ बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो गलत होते हैं। ए और आई की अशुद्धियाँ, ऐक्य, ऐक्य, ऐसा, ऐसा होता है। बहुत से ऐसा बोल देते हैं लेकिन होता क्या है? ऐसा, ऐसा। देखिए ए पे एक ही मात्रा का यूज़ होता है हमेशा, ए दो मात्रा का नहीं होता है। क्योंकि ए मात्रा एक तो खुद ही होती है और ए लिखा होता है वो, और एक जो इस पर लगी होती है। तो वो अगर इस शब्द को हम इस तरीके से लिखते हैं वैश्य, वैश्य शब्द सही लिखा हुआ है, और पैसा। तो यहाँ पर दो हम व्यंजन के ऊपर दो मात्रा का यूज़ करते हैं, हम स्वर के ऊपर एक ही मात्रा का यूज़ करते हैं। औरत, औरत, ओ और औ की मात्रा की अशुद्धियाँ देखेंगे। औरत, औरत, औषध, औषध,
सौ, सौ। औषधि, औषधि। त्योहार, त्योहार। पड़ोस, पड़ोस। कंधा, कंधा। अब अंग और आहा की अशुद्धियाँ होंगी। तो अनुनासिक और अनुस्वार। कुआं, कुआं। गांठ, गांठ। मास, मास। यहाँ, यहाँ। आंधी, आंधी। तो यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध शब्द इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसको भी इनके मात्राओं का ज्ञान नहीं है। विसर्ग की अशुद्धियाँ। प्रातः, प्रातः नहीं होता है, प्रातः होता है। अतः एव, अतः एव नहीं होता, अतएव। न और अणय की अशुद्धियाँ। गुण, गुण। दर्पण, दर्पण। स्मरण, स्मरण नहीं होता है, स्मरण। हिरण, हिरण। अब देखेंगे अणय और डे और अणय तथा ढे और ढय की अशुद्धियाँ। चढ़ाई, चढ़ाई। डेढ़, डेढ़। ढावा, ढावा। बढ़ाई, बढ़ाई। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दृष्टि, दृष्टि। परीक्षा, परीक्षा। भ्रष्ट, भ्रष्ट। ये भ्रष्ट जो है री की मात्रा का बन रहा है, इसे री की भ्रष्ट हो गया ये, लेकिन होता क्या है भ्रष्ट। ऋण, ऋण। ऋण तो री की मात्रा का यूज हो रहा है। ऋषि, यहाँ भी ऋषि की मात्रा री की मात्रा का यूज होता है। आगे देखेंगे से और से की अशुद्धियाँ। नमस्कार, नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है। शेषनाग, ये भी गलत वर्ड है, शेषनाग होता है। कोशिश, कोशिश होता है। शाखा, शाखा। शाखा नहीं होता, शाखा होता है। वन, वन नहीं होता, वन। बसंत, बसंत नहीं होता है, वसंत होता है। वाणी, वाणी जो हम बोलते हैं वाणी, वाणी होता है शब्द, सही शब्द वाणी। विष नहीं होता है, विष होता है। तो ये बै और बै की अशुद्धियाँ भी हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द का ज्ञान किया है। आगे देखते हैं छः और छः की अशुद्धियाँ। कक्षा, कक्षा नहीं होता वर्ड, कक्षा होता है। कक्षा शब्द जो है क में छः मिलाया है, लेकिन जो छः शब्द है वो किससे बना है, संयुक्त व्यंजन से। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का यूज होता है, जिसमें कि कुछ गलतियाँ, मतलब कुछ अशुद्ध शब्द के कारण हम वहाँ पर किसका यूज कर देते हैं, व्यंजन का, या वो जबकि संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर यानी कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्षमा, क्षमा। कवित्री, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। रचयिता नहीं, रचयिता। बहिन, बहन। तो यहाँ पर आपने ये शुद्धियाँ देख ली कि यहाँ पर हमने जो भी मात्राएं जो होती हैं उनको हम किस तरीके से गलत प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उनका शुद्ध शब्द भी सही वर्तनी कहलाता है, सही उच्चारण जिसको हम बोलते हैं। आलस्यता, आलस्य। अब आप देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जब हम स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है भारत, तो हमने भा में से आ अलग कर दिया है, रे में से ए निकाल दिया है, ते में से ए निकाल दिया है, तो ये वर्ण विच्छेद हो गए। तो इसमें से हमने व्यंजन और स्वरों को अलग कर दिया है, तो ये क्या कहलाया, वर्ण विच्छेद। क्रम, कै प्लस रे प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो हमने क में से भी रे और ए को अलग कर दिया है, तो इसमें हमने क्या किया है, मात्राओं को निकाला है। तो जब भी हम किसी भी शब्द में से मात्रा और व्यंजन को अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण विच्छेद। जैसे छ और ज्ञ और त्र और श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन है सभी,
तो इनको जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, इनका वर्ण विच्छेद इस तरीके से होता है, 6 का कै प्लस से जय प्लस य, तय प्लस रे, से प्लस रे, ये हो गए आपके